अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुबान तारिक। आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। आज के इस कोर्स के अंदर आप लोग सीखेंगे प्रिंट ऑन डिमांड। ये बिजनेस आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, इसकी डिमांड कितनी है, इसको किस तरीके से और किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर स्टार्ट किया जाता है, ये सब कुछ आपको इस कोर्स के अंदर देखने को मिलेगा। ये प्रिंट ऑन डिमांड का इन डेप्थ कोर्स है। इवन कि इस कोर्स के अंदर मैंने प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स परचेज करके खुद भी ट्राई किया है कि वो बेसिकली दिखती कैसे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी होती है। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा ये कोर्स कंप्लीट देखें। ये कोर्सेज आप लोगों के लिए 100% फ्री है। जस्ट आपने ये काम करना है कि इस वीडियो को लाइक करना है, लेट्स अनकवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को, इस कोर्स को अपने सब फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि वो लोग भी सीखें और पाकिस्तान को हम तरक्की की तरफ लेके जा सकें। अगर आप भी हमारे लिए कोई कोर्स क्रिएट करना चाहते हैं तो नीचे मैं व्हाट्सएप का लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्रिंट ऑन डिमांड से आपने किस तरीके से पैसे कमाने हैं और आप अपना ई कॉमर्स का एक स्टोर खुद किस तरीके से लॉन्च करेंगे। आपको कोई इन्वेंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी चंद एक डॉलर्स के साथ। तो आज से मैं एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसके अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप अपना एक ब्रांड किस तरीके से लॉन्च कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो चीज़ बताने वाला हूं वो आपने बहुत ही गौर से समझनी है, क्योंकि अगर ये वीडियो आप नहीं समझेंगे आपको आगे की कुछ भी समझ नहीं आना कि ये बेसिकली ये बता क्या रहा है। तो ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इसमें आपको कंप्लीट बताऊंगा कि हम बेसिकली किस प्रोसेस के थ्रू चलेंगे और हम किस तरीके से कम पैसे से ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि प्रिंट ऑन डिमांड क्या होता है। वैसे तो मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुका हूं, आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन जो लोग इसी कोर्स के ऊपर ही आए हैं और इसी वीडियो पर ही आए हैं उन लोगों के लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि प्रिंट ऑन डिमांड बेसिकली होता क्या है। तो बेसिकली इस बिजनेस मॉडल के अंदर ये होता है कि आपको इन्वेंट्री लेने की ज़रूरत नहीं होती। आप किसी भी प्रिंट ऑन डिमांड वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उनके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, जो कि प्रोडक्ट्स उनके वेयर हाउसेस के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं और आपने करना ये होता है कि आपने एक डिज़ाइन क्रिएट करना होता है उस प्रोडक्ट के ऊपर। और जैसे ही आप उस प्रोडक्ट पे वो डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, अगर वो प्रोडक्ट कोई भी आपका कस्टमर परचेज करता है तो प्रिंट ऑन डिमांड वाली जो वेबसाइट्स हैं वो उस डिज़ाइन को उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट करेंगे और आपके कस्टमर को भेज देंगे। मतलब ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन करना है और प्रिंट ऑन डिमांड वेबसाइट जो है उसको प्रिंट भी करेगी, उसको पैक भी करेगी, उसको आपके कस्टमर को शिप भी करेगी और आपको उसका कमीशन मिल जाएगा। अब इसके लिए जो प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म हम यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है Gelato.com। Gelato एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं और यूनिक प्रोडक्ट्स हैं और आप उन प्रोडक्ट्स को जाके अपने शॉपिफाई स्टोर पे सेल कर सकते हैं, अपने इट्से पे सेल कर सकते हैं, अगर अमेज़ॉन पे सेल करना चाहें आप उसके ऊपर भी कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे शॉपिफाई की कि किस तरीके से आप अपना एक शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करेंगे और Gelato की प्रोडक्ट्स को वहाँ पर सेल करेंगे। कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर पहले Gelato की कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो आप सुन लें। सबसे पहली बात, Gelato फ्री है, लेकिन फ्री प्लान के अंदर आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती। आपको इसकी जो सब्सक्रिप्शन है, लाइक कम पैसों वाली जो सब्सक्रिप्शन है, आप वही परचेज कर लें जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको उसके लिए कोई भी प्लान परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से जो उनका फ्री प्लान है वो यूज़ करके ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब Gelato का बेनिफिट क्या है, इसके लिए आप कोई और भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते थे, लेकिन हम Gelato इस वजह से यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के पास जो प्रिंट हाउसेज हैं वो बहुत ज़्यादा है। आप इस दुनिया में किसी भी जगह के ऊपर, किसी भी कंट्री के अंदर अगर आपने ऑर्डर डिलीवर करना है तो वो मैक्सिमम 3 से 4 दिन के अंदर वो ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। लाइक अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो जैसे ही Gelato के पास आप वो ऑर्डर भेजेंगे वो 4 दिन के अंदर आपके कस्टमर के पास डिलीवर हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो 4 दिन से पहले ही कर दे, लाइक 2 दिन के अंदर आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाए, क्योंकि यूएस के अंदर और यूके में उनकी बहुत ही ज़्यादा फास्ट शिपिंग है। पाकिस्तान में क्योंकि उनका कोई प्रिंट हाउस नहीं है तो नियरेस्ट जो प्रिंट हाउस होगा वहां से आपके पास प्रोडक्ट आएगी। अब मैंने स्टार्ट में कहा था कि आप लोगों को कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो आपको लिटरली कोई भी इन्वेंट्री परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई प्रोडक्ट फिजिकली प्रोडक्ट अपने पास मंगवाते नहीं है और ना ही आपको उसे शिप करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको इसमें किसी किस्म के पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप Gelato का फ्री प्लान भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको शॉपिफाई प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके सेल करना चाह रहे हैं, लाइक आप Gelato को शॉपिफाई के साथ अटैच करेंगे
और जिलाटो की प्रोडक्ट्स को आप शॉपिफाई के ऊपर ऐड कर देंगे अपने स्टोर पे और उस स्टोर को आपने प्रमोट करना है। तो शॉपिफाई का जो प्लान है आपको वो बेसिक प्लान उसका वो परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप शॉपिफाई का फ्री स्टोर क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहां पर आपके पास जो कस्टम डोमेन है वो ऐड करने की ऑप्शन नहीं होती। तो इस वजह से आपको शॉपिफाई का एक प्लान परचेज करना पड़ेगा। तो आगे की वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताऊंगा कि किस तरीके से आपने जिलाटो का अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरीके से आपने उसे शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करना है और किस तरीके से आपने प्रोडक्ट्स बनानी है और प्रोडक्ट्स को शॉपिफाई के ऊपर लेके जाना है और फिर उसको प्रमोट करना है, अपना एक शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट करना है। ये सारा प्रोसेस जो है वो आगे की वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा और आपको इतनी डिटेल में यूट्यूब के ऊपर और कहीं वीडियोस नहीं मिलेंगी जितनी डिटेल के अंदर आप लोगों को ये चीज़ मैं सिखाऊंगा। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें। तो ये प्रिंट ऑन डिमांड कोर्स की सेकंड वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप जिलाटो का अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करेंगे, उसको शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट किस तरीके से करेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको अपने जहन में रखनी चाहिए अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड पे काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो इस वीडियो को आपने कंप्लीट सही तरीके से देख लेना है। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाने से पहले अगर आप इस कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और जाके आज की इस वीडियो के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर जिलाटो की वेबसाइट जो है वो ओपन की हुई है। आप जाके गूगल के ऊपर gelato.com लिखेंगे तो आप यहाँ से इसको ओपन कर सकेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्शन इन 33 कंट्री। इनके प्रिंट हाउसेज 33 कंट्रीज़ के अंदर हैं और वहाँ से ये तकरीबन पूरी दुनिया में जस्ट 3 से 4 दिन के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर देते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। अगर आपने अपना प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर बनाना है तो इससे बेहतर और आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली इस तरह के प्लेटफॉर्म पेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक बेनिफिट मिल रहा है कि यहाँ पर इसका फ्री वर्जन भी है। मैं आपको उसके बारे में भी अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं सम ऑफ और ग्रेट कस्टमर्स। आप देख सकते हैं कैनवा भी इनका कस्टमर है और भी बड़े ब्रांड्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो इनका ये जिलाटो गोल्ड के बारे में इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि जिलाटो गोल्ड क्या होता है, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ आप इसकी इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आप इसे इट्से के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, शॉपिफाई के साथ कर सकते हैं, स्क्वायर स्पेस, विक्स और वू कॉमर्स सब के साथ आप इसको कर सकते हैं। वो हम बताते हैं कि इंटीग्रेशन का बेसिकली मकसद क्या होता है, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ, इसी वीडियो में ही बताता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं इनके प्रोडक्ट्स के सेक्शन के अंदर। तो हमें यहाँ पर बहुत सारी प्रोडक्ट्स देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रिंट ऑन डिमांड, हमारे जहन में हमेशा टी शर्ट्स आता है, लेकिन प्रिंट ऑन डिमांड का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ क्लोथिंग के ऊपर ही अपने प्रिंट्स यहाँ पे लगाएंगे, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। लाइक फ़ोन केसेस हैं, आपके पास वॉल आर्ट है, वॉल पेपर्स हैं, कार्ड्स हैं, बुक्स हैं, मग्स हैं और भी इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे कैटेगरीज भी आ रही हैं। लाइक अगर मैं पोस्टर्स के अंदर जाता हूँ तो हमें यहाँ पर पोस्टर्स भी नज़र आ रहे हैं और ये 32 कंट्रीज़ के अंदर फुलफिल्ड होते हैं। ठीक है, हर पोस्टर के ऊपर आप अपना डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी जो प्रोडक्ट है वो कितनी कंट्रीज से वहाँ पे फुलफिल होती है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रेशन का ऑप्शन है, शॉपिफाई, इट्से वगैरह इन सब से ये इंटीग्रेट हो जाता है। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ। लाइक ये जो जिलाटो है ना, जिलाटो ने आपकी प्रोडक्ट्स किसी कस्टमर को नहीं दिखानी। आपने यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स क्रिएट करनी है और प्रोडक्ट्स क्रिएट करने के बाद आपने अपने किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको सेल करना है। समझ आ गई है? इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, मैं आपको और भी दिखाता हूँ। लाइक शॉपिफाई का मैंने एक स्टोर क्रिएट किया। अब शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पर जिलाटो में आने के बाद मैंने अपनी ये जो प्रोडक्ट्स हैं मैंने कोई एक स्पेसिफिक नीश चूज़ की। लाइक मैंने फ़ोन केसेस जो है ना वो उनके डिज़ाइंस मैंने बनाना शुरू किए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 कंट्रीज़ में कोई फुलफिल हो रहा है, कोई 8 कंट्रीज़ में हो रहा है और क्लोथिंग के अंदर सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लाइक हम स्पोर्ट्स वेयर के अंदर जाते हैं तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 6 कंट्रीज़ के अंदर हो रहा है, 7। तो मतलब ये इसका मतलब ये है कि आपने प्रीमियम कंट्रीज़ में प्रमोट करना है
तो ये इनके सारे फुलफिलमेंट सेंटर वहाँ पर अवेलेबल ही होंगे, तो उसकी आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 11 कंट्रीज़ में तो ये हो रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि आपने यहाँ पर अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने से पहले मैं आपको इसकी प्राइसिंग के बारे में बताता हूँ। लाइक आप प्राइसिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास प्लान्स फॉर एवरी क्रिएटर, यहाँ पर आपके पास इसकी ऑप्शन आ रही है, और आपके पास फॉरएवर फ्री प्लान भी है। अब फॉरएवर फ्री प्लान के अंदर आप यहाँ पर लोकल प्रोडक्शन, आपको जैसे कि आपको बताया कि आपके पास 33 कंट्रीज़ के अंदर फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं, तो ये वहाँ से प्रोडक्ट्स आपके डिलीवर कर देंगे, और उसके बाद आप अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ इसे इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे अगर आप आएंगे तो फ्री वाले प्लान के अंदर आप देखते हैं कि हमें फ्री प्रोडक्ट मॉकअप्स भी हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, और हम इन सारी चीज़ों, हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स टू डिज़ाइन एंड सेल, आपके पास काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि जिलाटो प्लस के अंदर हैं और कुछ हैं जो कि जिलाटो गोल्ड के अंदर हैं। जिलाटो प्लस जो है उसके अंदर आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप 30% ऑफ शिपिंग और 50% ऑफ शिपिंग वंस यू हिट 50 ऑर्डर्स ईच मंथ। जैसे ही आप 50 जो ऑर्डर्स हैं वो आप हिट करेंगे तो आपको 50% ऑफ मिलेगा शिपिंग के ऊपर, और 30% ऑफ शिपिंग जो है वो आपको वैसे भी मिल रही है। इसके अलावा आपको यहाँ पे प्रोडक्ट पर्सनलाइजेशन टूल आ रहे हैं, ग्राफिक्स पे मिल रहे हैं, प्रीमियम फॉन्ट्स में मिल रहे हैं। लेकिन आप अगर जिलाटो गोल्ड के अंदर आते हैं तो ये है $999 पर ईयर, लाइक $1000 पर ईयर है, और ये आपको एनुअली बिल करना पड़ेगा इसका। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो आपको चीज़ें मिल रही हैं वो ये है कि आपके पास 30 डे फ्री ग्लोबल शिपिंग है। आपने 30 दिन के अंदर जो कुछ भी शिप किया है जिलाटो से वो आप टोटली फ्री करेंगे, और शिपिंग फ्री होना एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्विकली एक्सपैंड योर प्रोडक्ट ऑफरिंग और सेट शिपिंग प्रॉफिट मार्जिन, और इसके अलावा एक और भी चीज़ है जो कि आपको जस्ट जिलाटो गोल्ड के अंदर ही मिलेगी। वो जो चीज़ है वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं की हुई, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ऑटोमेटिक अगर आपने अपने जो ऑर्डर्स हैं उन्हें फुलफिल करना है, वो जिलाटो प्लस के अंदर, जिलाटो प्लस गोल्ड के अंदर आपको मिलेगा ऑप्शन, तो दूसरे उसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। और मैं जो इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ वो है जिलाटो प्लस, $15 पर मंथ वाला ऑप्शन है, और ये बेस्ट है। इसके साथ आप अपने 10 ई कॉमर्स स्टोर्स अटैच कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और अकाउंट्स जो है वो आप अपने यूज़र्स, लाइक मैं अगर फॉर एग्जांपल अकाउंट मैनेज कर रहा हूँ तो मैंने अपनी टीम के साथ भी अकाउंट शेयर करना है, तो मैं 5 लोगों को यूज़र बना सकता हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो जिलाटो प्लस जो है वो मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है। बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पर इसकी जो करेंसी है वो आपने यूएसडी कर लेनी है, ताकि क्योंकि हम यूएसडी के अंदर ही काम करते हैं तो हमें आसानी हो जाती है सारी चीज़ें यूएसडी में समझने से। तो हम यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, और जैसे मैंने आपको बताया कि आप फ्री में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर अपना जो अकाउंट है वो ईमेल के थ्रू फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल दे दी contact@letsuncover.pk, और इसके अलावा मैंने यहाँ पर पासवर्ड भी दे दिया। पासवर्ड में आपने ये सारी चीज़ें रखनी है ताकि आपका पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, और आपने आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको न्यूज़ वगैरह चाहिए तो आप ठीक है, वरना आप इसको डिसेबल कर सकते हैं, और क्रिएट अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करते हुए वो कह रहा है प्लीज़ स्पेसिफाई फर्स्ट नेम, तो हम दोबारा इस पे चले जाते हैं और मैं अपना फुल नेम लिख लेता हूँ। मैंने जस्ट सोबान लिखा था, तो मैंने यहाँ पर ये अपना फर्स्ट नेम फुल नेम ऐड कर दिया है, और हम इसको क्रिएट अकाउंट करेंगे। जैसे ही क्रिएट अकाउंट किया, हमारे जो ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर हमें एक वेरिफिकेशन ईमेल आ गई है। तो मैंने यहाँ पर अपनी जो ईमेल है वो वेरीफाई कर ली है। सिंपली आप ईमेल के अंदर जाके इस पर क्लिक कर देंगे। अब आपके पास यहाँ पर गोल पूछ रहा है, व्हाट्स योर गोल विद यूजिंग जिलाटो लॉन्च एन ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। ये मैं इस पर क्लिक कर दिया। लाइक मेरे से पूछ रहा है कि आपने क्लोथिंग के अंदर काम करना है, वॉल आर्ट में, पेपर प्रिंट्स या अदर मर्च के ऊपर भी मैं क्लिक कर सकता हूँ। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं ड्रिंक उस पर क्लिक कर देता हूँ, तो आपसे पूछ रहा है कि आपने सुना कहाँ से, तो आपने मेरे से सुना है, तो आप इन्फ्लुएंसर पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आप यहाँ पर इन्फ्लुएंसर का नेम लिख सकते हैं। लाइक आप मेरा नेम लिख दें, लेट्स अनकवर, इससे कोई फ़ायदा नहीं होना, लेकिन आप लिख दे तो ज़रा थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे बाकी कोई वो नहीं है इसमें। तो खैर, आपने यहाँ पर इन्फ्लुएंसर का नेम लिख दिया और आपने अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से शॉपिफाई की तरह, इसका जो इंटरफेस है ना वो शॉपिफाई की तरह लगता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिलाटो प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो आपने यहाँ से लेनी है अगर आप लेना चाहें। तो यहाँ पर आप अगर एनुअल प्लान इसका परचेज़ करते हैं तो वो आपको यहाँ पर 11.58 USD के हिसाब से आपको चार्ज होगा एनुअल। तो आप
लाइक अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इसकी मज़ीद डिटेल भी देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। ये देखें, जो मैं आपको बता रहा था ना कि ऑटोमेटेड कस्टम ऑर्डर जो सिस्टम होता है, लाइक आपके पास ऑर्डर आया आपके शॉपिफाई पे, तो जिलाटो ने ऑटोमेटिकली ऑर्डर को उठाया और शिप कर दिया। वो आपको जिलाटो प्लस गोल्ड के अंदर मिलेगा, इसके अलावा आपको उसमें नहीं मिलेगा। बाकी जो मैंने आपको शिपिंग के रेट्स बताए थे, शिपिंग के रेट्स काफ़ी कम होते हैं और शिपिंग का बड़ा सीन है यार यहाँ पे। अगर आपकी शिपिंग चार्जेस आपको कम मिल रहे हैं, लाइक 50 ऑर्डर्स के बाद आपको 50% ऑफ मिल रहा है, वैसे 30% ऑफ आपको मिल रहा है जिलाटो गोल्ड के ऊपर, तो आप वहाँ से ही बहुत अच्छा पैसे जो है ना वो आप बचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर कोई प्रोडक्ट अभी क्रिएट नहीं कर रहे, हम यहाँ पे कोई चीज़ क्रिएट नहीं कर रहे। हमने सबसे पहले अपना जो प्लेटफॉर्म है वो अटैच करना है। यहाँ पर आपके पास सेटअप बिजनेस की ऑप्शन आ रही है, आपने यहाँ पर अपना कोई भी प्लेटफॉर्म अटैच करना है। तो यहाँ पर इससे अटैच करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ मज़े की दिखाता हूँ इस प्लेटफॉर्म की। आप स्टोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रही है कि आप शॉपिफाई का स्टोर अटैच करें, इट्से का अटैच करें। लेकिन अगर आप नीचे आते हैं तो आपके पास वो कॉमर्स विक्स वगैरह तो आ ही रहे हैं, लेकिन आप ईबे भी अटैच कर सकते हैं, अमेजॉन मार्केट प्लेस भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ी मज़े की चीज़ है कि आप अमेजॉन के ऊपर भी अपनी ये प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं, लाइक ईबे पे भी सेल कर सकते हैं, अमेजॉन पे भी सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने अपना स्टोर अटैच करना है, वो हम यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे पास जो ये हमारा कनेक्ट स्टोर का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है मेन पेज के ऊपर, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। चूज़ प्लेटफॉर्म पे क्लिक करना है, उसी पेज के ऊपर आगे, और हमने अपना शॉपिफाई का जो स्टोर है वो कनेक्ट करना है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपके पास आ गया है कि आपने जिलाटो की जो ऐप है वो अपने शॉपिफाई के अंदर अटैच करनी है। लेकिन उससे पहले मैं अपना शॉपिफाई का जो अकाउंट है वो लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने जो अपना शॉपिफाई का अकाउंट है वो लॉगिन कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 स्टोर्स हैं, 4 इनएक्टिव हैं, और यहाँ पे मैं एक और स्टोर क्रिएट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हमने काम किस तरीके से करना है। ये वाले जो स्टोर्स हैं ये मैंने आपको ट्यूटोरियल्स बनाने के लिए यहाँ पर ये दिखाए थे, ये स्टोर्स क्रिएट किए थे। आप इन स्टोर्स को अगर देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन शॉपिफाई जैसे कि आपको पता है कि कभी कभी थोड़ा सा ना स्लो हो जाता है, तो ये सीन जो है वो चलता ही रहता है, तो उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखें, मैंने ये एक स्टोर आप लोगों को अपनी कुछ वीडियोस के अंदर बना के दिखाया था कि ये स्टोर आपने कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी। कुछ वीडियोस का शॉपिफाई वाले, अगर आपने मेरा कोर्स नहीं देखा, फ्री कोर्स है, वो नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना एक स्टोर क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट अनदर स्टोर, और मैं यहाँ पर अपने स्टोर का नाम दे देता हूँ। लाइक अगर मैंने कोई ड्रिंक से रिलेटेड कोई प्रिंट ऑन डिमांड कोई बॉटल्स सेल करनी है तो मैं उसका कोई नाम दे देता। तो यहाँ पे मैंने अपने स्टोर का नाम दे दिया प्रिंट एंड ड्रिंक ठीक है, तो मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। और ड्रिंक मैंने इस वजह से लिखा, कुछ और मत समझिएगा, ये ड्रिंक जो है हमने यहाँ पर जो अपने प्रोडक्ट कैटलॉग के अंदर अगर हम जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर लाइक मैं मग्स के अंदर आया हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो ट्रैवल मग्स हैं और ये वाटर बॉटल है, ये हम यहाँ पर सेल करना चाहते हैं। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये भी बताऊँगा कि आपने किस तरीके से ये चीज़ें क्रिएट करनी है, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पर अपना जो स्टोर है वो क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम अभी कोई भी चीज़ यार आप सेलेक्ट कर लें। एक तो ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता मैंने यहाँ पर एक रैंडम सी अपनी इन्फॉर्मेशन दी है, ये कोई रियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंटर माय स्टोर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अपना एक शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट कर लूँगा। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ, वो आपने समझ लेनी है। जिलाटो फ्री में आपको फ्री प्लान देता है। आपने फ्री प्लान के अंदर आप अगर यूज़ करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, उसमें आपको शिपिंग ज़्यादा पड़ेगी, उसमें आपको सारी चीज़ें पड़ेंगी। लेकिन शॉपिफाई का आपको पेड प्लान परचेज़ करना पड़ेगा हर सूरत, क्योंकि यहाँ पर शॉपिफाई के स्टोर के ऊपर आपके पास पासवर्ड प्रोटेक्टेड स्टोर होता है, और जब तक आप इसका ट्रायल मतलब इसका पैकेज परचेज़ नहीं करेंगे तब तक आप यहाँ पर अपना स्टोर लाइव नहीं कर सकते, ठीक है। ये शॉपिफाई का है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके पास जेब में पैसे होने चाहिए, बगैर पैसे के बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। ये क्लियर कर दिया मैंने आपको। अब यहाँ पर आपके पास नज़र आ रहा है कि कंटिन्यू विद शॉपिफाई आफ्टर सितंबर 8 तक जो है मेरा ये प्लान चलेगा। अब मैं इसको ट्रायल देखें, मेरा ट्रायल स्टार्ट हो चुका है। अब इससे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर जाऊंगा ऐप्स वाले सेक्शन के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऐप्स के ऊपर क्लिक किया और मैं यहाँ पर जिलाटो सर्च करूँगा, जिलाटो प्रिंट ऑन डिमांड। इसको मैंने सर्च किया और ये नेक्स्ट टैब के अंदर हमें ले गया है
और हाँ, ये देखें, ये वाली ऐप थी और यहाँ पे भी हमें यही ऐप ही नज़र आ रही है। हमने इस ऐप को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हमने इसे ऐड ऐप कर देना है। जैसे ही हम इसे ऐड ऐप करेंगे और ये जो ऐप है जिलाटो प्रिंट ऑन डिमांड की, ये हमारे स्टोर के साथ अटैच हो गई है। आपने इंस्टॉल ऐप के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपने देखा कि जैसे ही आपने यहाँ पर अपना जिलाटो की ऐप इंस्टॉल की तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्टोर है वो आपके शॉपिफाई स्टोर के साथ अटैच हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं यहीं से ही आगे लेके चलूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि आपने प्रोडक्ट किस तरीके से बनानी है और आपने यहाँ पर प्रोडक्ट अपने इस स्टोर के ऊपर, शॉपिफाई के ऊपर आपने किस तरीके से लेके आनी है। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमने शॉपिफाई का स्टोर किस तरीके से डिज़ाइन करना है। वैसे तो वो काफ़ी वीडियोस के अंदर मैं बता चुका हूँ, लेकिन आपको एक सिंपल सा स्टोर क्रिएट करके भी दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी इस वीडियो से रिलेटेड। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आई, वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। और काइंडली ऐसी चीज़ मत पूछिएगा जो मैं ऑलरेडी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, वो चीज़ नहीं पूछनी, उसका रिप्लाई नहीं मिलेगा। वो आप वीडियो कंप्लीट देखें, उसको समझें। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, वैसे तो सारी चीज़ें मैं कंप्लीट आपको बता दी हैं, लेकिन इन केस अगर कुछ ऐसा सीन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें और जिलाटो का कोर्स जो है वो आपने कंप्लीट फॉलो करना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। तो ये हमारी प्रिंट ऑन डिमांड कोर्स की 3rd वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने जिलाटो में अपनी प्रोडक्ट किस तरीके से डिज़ाइन करनी है और उसको सिंक किस तरीके से करना है अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ। और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने मॉकअप्स किस तरीके से बनाने हैं, प्रोडक्ट की प्राइसिंग किस तरीके से रखनी है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली आप अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर वो प्रोडक्ट सिंक कर लेंगे और आपके शॉपिफाई के अंदर भी ये प्रोडक्ट नजर आएगी। तो आपने जस्ट ये प्रोडक्ट जिलाटो के अंदर डिजाइन करनी है। और अगर आप फ्रीलांसिंग में या प्रिंट ऑन डिमांड कोर्स को लर्न करने में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपना स्टोर इसके साथ अटैच कर लिया था और अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से प्रोडक्ट बनानी है। अब आपको एक चीज़ मैं पहले बता दूं कि जब आप प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो आप जिलाटो में अपनी प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, उसका डिज़ाइन क्रिएट करेंगे और फिर शॉपिफाई में जाके आपने उसको इंपोर्ट कर लेना उस प्रोडक्ट को। आपके इस प्रोडक्ट वाले सेक्शन के अंदर जिलाटो की प्रोडक्ट्स शो हो रही होंगी, ठीक है। आपने शॉपिफाई में प्रोडक्ट नहीं बनानी, आपने जिलाटो में प्रोडक्ट बनानी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जिलाटो प्लस सब्सक्रिप्शन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अपने 10 स्टोर जो है वो अटैच कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि हमने प्रोडक्ट किस तरीके से बनानी है। हम वापस अपने मेन पेज के ऊपर आ जाएंगे, जहाँ पर हमने अपने ये स्टेप जो है वो अपने कंप्लीट करने हैं। क्रिएट प्रोडक्ट के ऊपर हमने क्लिक किया और हमने अपना जो स्टोर अटैच किया है प्रिंट एंड ड्रिंक, और इसको हम ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने ये किया तो मेरे पास यहाँ पर काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आ गई। मैंने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है वो हमारी ये वाटर बॉटल है, और वाटर बॉटल को मैं सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि हमने इसको डिज़ाइन किस तरीके से करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास ये इंटरफेस आ रहा है और इसके ऊपर आपने अपना जो डिज़ाइन है वो अपलोड करना है। ऐड न्यू के ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऐड इमेज के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। आपके पास जो आपने डिज़ाइन क्रिएट किया है वो डिज़ाइन आपने यहाँ पर ऐड करना है। अब मुझे नहीं पता आपने कौन सा डिज़ाइन क्रिएट किया है, वो सब कुछ आपके अपने ऊपर है। आपने जिस निश के ऊपर भी काम करना है, जो आपको लगता है कि वो निश आपके लिए अच्छा परफॉर्म करेगी, आप उसके अंदर चले जा सकते हैं। लाइक बैक टू स्कूल निश है, या फिर हेल्थ की निश है, गेमिंग की निश के अंदर आप जाना चाह रहे हैं, किसी एक स्पेसिफिक छोटी सी कैटेगरी के अंदर आपने अपना पूरा स्टोर बनाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो एक ही प्रोडक्ट है, इसी एक प्रोडक्ट को मैं अपने स्टोर के ऊपर एक ही प्रोडक्ट ऐड करूंगा तो बाकी प्रोडक्ट्स कहाँ से आएंगी। प्रोडक्ट सेम होगी, डिजाइन्स डिफरेंट होंगे। जितने भी आप नए नए डिजाइन क्रिएट करते जाएंगे वो सब आपकी एक अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगी। समझ आ गई बात आपको। अब प्रोडक्ट क्रिएट करने से पहले आपको मैं यहाँ पे इसका कुछ इंटरफेस दिखा देता हूँ। लाइक आप यहाँ मॉकअप्स के अंदर आएंगे तो आपके पास जो इस प्रोडक्ट के जो मॉकअप्स हैं वो आपको मिलेंगे। अब ये जो मॉकअप्स हैं, लाइक मॉकअप इस तरह से होता है जैसे कि आप ये वाला देख सकते हैं। ये टेबल के ऊपर ये पड़ी हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 2 बॉटल्स जो है वो आपको नजर आ रही हैं। तो ये मतलब इस तरह के जो मॉकअप्स होते हैं ये इस तरह इसलिए लोग यूज करते हैं ताकि कोई एक बंदा देख रहा है उसे पता चले कि यार ये प्रोडक्ट पड़ी हुई किस तरह से नजर आएगी। तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और
सेलेक्ट करने के बाद हमारी जो मेन प्रोडक्ट होगी वो ये वाली होगी, ठीक है। इसको हम कंटिन्यू टू डिटेल्स कर देते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर इस प्रोडक्ट की डिटेल्स आ रही हैं, लेकिन उससे पहले हमने अपना डिज़ाइन क्रिएट करना है और हमने प्रोडक्ट, ये देखें ऊपर जो आपके पास ये सिस्टम बना हुआ आ रहा है ना, पहले आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट की, डिज़ाइन क्रिएट किया, मॉकअप क्रिएट किया और फिर डिटेल्स क्रिएट की और फिर आपने प्राइसिंग सेट की। ये आपके पास ऊपर एक टाइमलाइन चल रही है, ठीक है। तो मैं आपको मॉकअप्स के अंदर ले गया था, लेकिन उससे पहले आपने डिज़ाइन खुद क्रिएट करना है। अच्छा, आप यहाँ पर ऐड न्यू करके अपना कोई इमेज भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप यहाँ फाइल्स के सेक्शन के अंदर जाके अपनी कोई एक फाइल ऐड कर सकते हैं। तो मैंने, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डिज़ाइन अपलोड किया है जो कि 3.38 MB का है और इस डिज़ाइन को अब मैं यहाँ पर अपनी वाटर बॉटल के ऊपर ऐड करूँगा। हॉलोवीन आ रहा है तो हॉलोवीन से रिलेटेड भी आप यहाँ पर अपनी एक प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब आप इस प्रोडक्ट की इस तरीके से सेटिंग कर लेंगे और ये डिज़ाइन मैंने आपको बताया कि ऑब्वियसली आप अगर प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म अपना बनाने लगे हैं, लाइक प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर अपना बनाने लगे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई डिज़ाइन कहाँ से बनाने हैं। अब ये डिज़ाइन मैंने कहाँ से लिया है, मैं आपको भाई आसान तरीन तरीका बता रहा हूँ अपना स्टोर क्रिएट करने का, वो ये है। आपने यहाँ पर creativefabrica.com के ऊपर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपके पास अनलिमिटेड डिज़ाइंस हैं, आप कोई भी डिज़ाइन डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री नहीं है, हर डिज़ाइन के अपने अपने पैसे हैं, लेकिन आपको मैं जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूँ उस लिंक के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आपके पास यहाँ पर $1 के अंदर 7 दिनों में $1 के अंदर आप अनलिमिटेड डाउनलोड्स कर सकते हैं। प्रिंट ऑन डिमांड के ऊपर का भी यहाँ पर ऑप्शन है, आप प्रिंट ऑन डिमांड के अंदर आ जाएं और यहाँ पर आके भी आपने जितनी आपके पास स्टोरेज है ना, आप वो सब डाउनलोड करके इसको रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें ना, ये जो डिज़ाइंस आ रहे हैं तकरीबन 5 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पे डिज़ाइंस हैं और ये डिज़ाइंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे अगर आप अपना प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर बनाने जा रहे हैं। हर कैटेगरी के आपको डिज़ाइंस यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ से फाइल्स डाउनलोड करनी है और डाउनलोड करने के बाद अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर अपलोड करनी है। तो ये जो डिज़ाइंस हैं ये मैं कमर्शियली सेल भी कर सकता हूँ, मेरे पास अपना जो कमर्शियल लाइसेंस है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं इनको सेल भी कर सकता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं टी शर्ट के ऊपर भी मैं सेल कर सकता हूँ, मग्स पे भी सेल कर सकता हूँ या फिर अपनी वाटर बॉटल पे भी सेल कर सकता हूँ। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। $1 के अंदर आपको 5 मिलियन रिसोर्सेज मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के लिए। तो आपने $1 खर्च करें, 7 दिनों में धड़ाधड़ अपने पास जो है ना, आप डाउनलोड जितनी कर सकते हैं वो आप कर लें और उसके बाद जो है आप इसके ऊपर अपना प्रिंट ऑन डिमांड का जो स्टोर है वो आप इजीली क्रिएट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो वाटर बॉटल है उसके ऊपर ये इस तरह से ये मॉकअप नज़र आ रहा है। अब मैंने करना ये है कि मैंने कंटिन्यू टू डिटेल पे क्लिक करना है, तो हमारे पास यहाँ पर इसका जो टाइटल है वो आ रहा है। अब मैं यहाँ पर टाइटल भी सेट कर सकता हूँ, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन भी सेट कर सकता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी कुछ डिस्क्रिप्शन उन्होंने दी हुई है कि ये चीज़ें, इसकी डायमेंशंस ये होंगी और ये सारा कुछ उन्होंने पहले से डाल दिया। आपने इसको चेंज करना है तो करें, नहीं चेंज करना है तो आप सिंपली अपना जो टाइटल है वो आप सेट कर सकते हैं। लाइक वाइट 17 OZ स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल, ये है इस प्रोडक्ट का नाम। लेकिन अब ये वाइट तो है लेकिन इसके ऊपर एक डिज़ाइन भी तो बना हुआ है ना, तो हमने यहाँ पर उस डिज़ाइन का नाम देना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हैलोवीन स्केलेटन वाइट 17 OZ स्टील वाटर बॉटल, ठीक है। ये मैंने इसको यहाँ पर इसकी सेटिंग कर ली। अब नीचे अगर आप आएंगे तो आपके पास यहाँ पे टैग्स की ऑप्शन है, पर्सनलाइजेशन की ऑप्शन है, आप इनको भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ना भी करें तो इतनी कोई मसले वाली बात नहीं है, ये हम आगे शॉपिफाई के अंदर भी कर सकते हैं। तो शो प्रोडक्ट टू विजिटर्स, ऑब्वियसली हमने अपनी प्रोडक्ट जो है वो विजिटर्स को शो करनी है। नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि डिस्प्ले विद फ्री शिपिंग ऑन योर स्टोर फ्रंट, फ्री शिपिंग के साथ भी आप शो कर सकते हैं। लाइक आप उनसे शिपिंग के भी पैसे ज़्यादा ले लें। लाइक अगर फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट के ऊपर जो शिपिंग है वो $10 है, तो आपको अपनी जो शॉपिफाई का स्टोर है उस पर भी आप $10 शो कर सकते हैं, या फिर आप प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट अपने शॉपिफाई पे बता सकते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट इतने की है। लोगों को अपनी जो लाइक अगर उन्होंने शिपिंग पे करनी होती है ना तो उन्हें वहाँ पे मुसीबत नज़र आती है, तो इस वजह से लोग ये कर देते हैं कि हम भाई आपको फ्री शिपिंग के साथ दे रहे हैं, तो आप टोटल प्राइस ही उसकी आप वहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब मैंने वहाँ पे फ्री शिपिंग दी और उसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं कि हमारा जो इस वक्त जो जिलाटो की
ओरिजिनल प्राइस है वो कन्वर्टेड यहाँ पे उन्होंने की हुई है PKR के अंदर। हम इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। PKR में तो हमने काम करना नहीं ना, तो हम शॉपिफाई में भी जाके अपनी सेटिंग चेंज कर सकते हैं इसकी करेंसी की, और यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 16.53 USD डॉलर्स आ रहा है। रिटेल प्राइस आपने यहाँ पर अब इसकी चेंज करनी है। आप इसको कितने का सेल करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर उसने बताया कि भाई अगर आप इसे 5000 के अंदर सेल करते हैं तो आपको 1450 PKR का प्रॉफिट है। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि आगे हमने क्या करना है। अब हमने यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक किया, हमारी जो प्रोडक्ट है वो पब्लिश हो चुकी है। अब इसको आपने किस तरीके से देखना है कि ये अपने स्टोर के ऊपर वहाँ पर आई है या नहीं आई, और अगर नहीं आई तो आपने इसको किस तरीके से स्टोर के ऊपर लेके जाना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आपने इस प्रोडक्ट को अपलोड होने देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पब्लिशिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है कि पब्लिश हो रही है। अब आपकी जो प्रोडक्ट है वो पब्लिश हो चुकी है। अब यहाँ पर आपके पास सिंक प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है। आपने इसके ऊपर सिंक प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है और आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपके शॉपिफाई के प्रोडक्ट वाले सेक्शन के अंदर वहाँ पर आ जाएगी। अब ये प्रोडक्ट का सेक्शन मैंने ओपन किया हुआ है शॉपिफाई का, और यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये देखें, यहाँ पर वही प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक हो गया। इस तरीके से आपने अपनी एक प्रोडक्ट बनानी है, उस प्रोडक्ट को आपने शॉपिफाई के ऊपर लिस्ट करना है। तो अब आपके पास शॉपिफाई के ऊपर कोई ऑर्डर आएगा ना, तो वो आपके जिलाटो के ऑर्डर्स में भी नजर आएगा और आपके शॉपिफाई के ऑर्डर्स वाले सेक्शन के अंदर भी नजर आएगा। आप इसको मैन्युअली जाके इस ऑर्डर को फुलफिल कर देंगे, ठीक है। अब मैन्युअली का मतलब ये है कि आपने जो आपके कस्टमर की डिटेल थी वो आपने ईमेल, उसका एड्रेस, उसका नेम, वो आपने लेना है अपने शॉपिफाई के ऑर्डर सेक्शन के अंदर से जाके, और इसको यहाँ पे जाके ऑर्डर्स का जो जिलाटो का ऑर्डर सेक्शन है आप यहाँ पे जाके ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो पेमेंट के लिए आपको ये करना होगा कि आपको शॉपिफाई के ऊपर जो पेमेंट आपको क्लाइंट आपका दे देगा वो आपके पेमेंट सेक्शन के अंदर होगी, मतलब जो भी आप पेमेंट मेथड अटैच करते हैं शॉपिफाई के साथ उसमें होगी। और इसके अलावा आप यहाँ पर जो जिलाटो के ऊपर जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो यहाँ पर भी आपको पहले पेमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। पहले पेमेंट देंगे तो जो फुलफिलमेंट सेंटर है वो आपके ऑर्डर को वहाँ पर प्रिंट करेगा, उसको पैक करेगा, आपके कस्टमर के पास शिप कर देगा, ठीक है। जैसे ही आपको यहाँ से ट्रैकिंग आईडी मिलेगी, आपने अपने शॉपिफाई के कस्टमर को ट्रैकिंग आईडी दे देनी है। अब हम आगे देखेंगे कि स्टोर हमने किस तरीके से क्रिएट करना है, स्टोर को लाइव किस तरीके से करना है, स्टोर की पेमेंट वाला जो ऑप्शन है उसका वो कैसे चेंज करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें। तो ये हमारी प्रिंट ऑन डिमांड कोर्स की 4th वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना शॉपिफाई का स्टोर किस तरीके से डिजाइन करना है, उसकी कस्टमाइजेशन किस तरीके से करनी है, और इसके अलावा जो प्रोडक्ट की शिपिंग होती है, शिपिंग कॉस्ट कितनी होती है, और टोटल प्रोडक्ट की प्राइस आपको कितनी पड़ेगी, और आपने अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर अपनी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो कितनी रखनी है ताकि आपको उसका प्रॉफिट भी मिले। क्योंकि जिलाटो की जो प्रोडक्ट होती है उस प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग आपको नज़र आ रही है उसके अलावा उस पर शिपिंग भी होती है, और शिपिंग का रेट जो है वो काफ़ी हाई होता है, जिस वजह से आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी होती है कि शिपिंग इंक्लूड करने के बाद आपने अपना प्रॉफिट उसके ऊपर ऐड करना है। तो ये भी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा, और जो कस्टमाइजेशन होगी शॉपिफाई की वो मैं आप लोगों को बेसिक कस्टमाइजेशन बताऊंगा ताकि आप उसको इजीली अपना एक स्टोर बना सकें। लेकिन अगर आप इन डेप्थ कस्टमाइजेशन सीखना चाहते हैं तो मैं शॉपिफाई कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके शॉपिफाई के डिफरेंट ट्यूटोरियल्स और डिफरेंट वेबसाइट्स मैंने आपको क्रिएट करके दिखाई थी, आप वो जब देखेंगे तो आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि शॉपिफाई का स्टोर आपने किस तरीके से कस्टमाइज करना है और उसको खूबसूरत किस तरीके से बनाना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और आप ऑनलाइन अर्निंग और प्रिंट ऑन डिमांड फ्रीलांसिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि हमने ये काम किस तरीके से करना है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने अपने स्टोर की करेंसी किस तरीके से चेंज करनी है, स्टोर का फ्रंट किस तरीके से बनाना है, और उसके ऊपर मज़ीद प्रोडक्ट्स ऐड करके अपनी जो थीम है उसको कस्टमाइज़ किस तरीके से करना है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बेसिक कस्टमाइजेशन बताऊंगा, लेकिन अगर आप इसको इन डेप्थ सीखना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर शॉपिफाई का एक अलग से कोर्स बनाया हुआ है जो कि फ्री है, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, आप वहाँ से जाके कस्टमाइजेशन आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो एक कोर्स नहीं है, वो डिफरेंट किस्म के मैंने आपको शॉपिफाई स्टोर्स क्रिएट करके दिखाए थे और उसके अंदर
अंदर वही सेम स्ट्रैटेजीज यूज़ होती हैं। तो एक दो वीडियोस भी अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शॉपिफाई का स्टोर आपने किस तरीके से इसको एडिट करना है, कस्टमाइज़ करना है, सब कुछ आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपका ये जो स्टोर है, अगर फॉर एग्जांपल आप इस स्टोर के ऊपर जाना चाहते हैं, आप ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करें तो ये आपके स्टोर का यूआरएल है। लेकिन जब तक आप शॉपिफाई का एक पैकेज परचेज़ नहीं करेंगे, जो प्लान है इसका वो परचेज़ नहीं करेंगे, तब तक आपका जो स्टोर है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन स्टोर के अंदर आएँ और यहाँ पे आने के बाद आप प्रेफरेंसेस के अंदर जाएं। प्रेफरेंसेस में आने के बाद आपने यहाँ नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पासवर्ड प्रोटेक्शन लिखा हुआ है। टू लेट एनीवन एक्सेस योर ऑनलाइन स्टोर, पिक अ प्लान। अब आपने यहाँ पर शॉपिफाई का कोई ना कोई प्लान परचेज़ करना है। यहाँ आप शॉपिफाई की प्राइसिंग जो है वो देखना चाहें इस बटन के ऊपर, तो शॉपिफाई की जो प्राइसिंग है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेंज हो गई है और ये 19 USD पर मंथ के अंदर आप अब इसे यूज़ कर सकते हैं। पहले आप इसे जो बेसिक इसका प्लान था वो भी आप मतलब $30 के अंदर आप उसे लेते थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें कम प्राइसेस के अंदर मिल रही हैं। तो नीचे अगर आप आते हैं तो आपके पास $5 पर मंथ वाला भी प्लान है, ठीक है, जिसके अंदर आप एक यूज़र हो सकता है और ट्रांजैक्शन फ़ीस जो है ऑल पेमेंट्स के ऊपर वो आपको पड़ेगी 5%। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये है कि अगर कोई बंदा अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जा रहा है तो वहाँ पर अपने 5% भी फ़ीस पे कर दे तो कोई इतना मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप 19 USD वाला पे करते हैं तो आपको यहाँ पर 2% फ़ीस पे करनी पड़ेगी और यहाँ पर 49 के ऊपर आते हैं तो आप 1% फ़ीस पे करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। अब आपने कोई भी पैकेज आप परचेज़ करेंगे उसके बाद ही आप इसको अपने स्टोर के ऊपर से पासवर्ड हटा सकते हैं। तो अब मैंने अगर अपने स्टोर की करेंसी चेंज करनी है तो मैं स्टोर डिटेल्स के ऊपर आ जाऊंगा और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको USD के अंदर सेट कर लूँगा और US डॉलर हमने सेलेक्ट कर लिया। हम इसको सेव कर देते हैं। अच्छा, तो मैंने इसे सेव कर लिया है। अब हम वापस जाते हैं अपने स्टोर के ऊपर और ज़रा एक चीज़ चेक करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो चेंज हुई है या नहीं हुई। देखें, आप यहाँ पे देखें कि 5400 USD इसकी प्राइस हो गई है, जो कि हमने इतनी प्राइस नहीं रखनी थी। तो यहाँ पर हम इसकी अगर प्राइस चेंज करना चाहते हैं तो हम सिंपली अपने प्रोडक्ट्स के सेक्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर प्राइसिंग का सेक्शन यहाँ पे हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पर आपने पहले चेक करना है कि आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर कितने पैसे आपको खुद पे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। आप यहाँ पर आएंगे और प्रोडक्ट कैटलॉग के अंदर जाएंगे और उसके बाद हमने मग्स के अंदर गए थे हम और हमने ये वाली वाटर बॉटल सेलेक्ट की थी। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो है 16.53 US डॉलर्स। ठीक है, यहाँ पे आप इसको यूनाइटेड स्टेट्स सेट कर लें। ठीक है, अगर हमने अपना बिज़नेस जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में रन करना है तो आप देख सकते हैं कि 4 बिज़नेस डेज़ के अंदर आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी और इसको 9 कंट्रीज से ये फुलफ़िल हो रही है। इस प्रोडक्ट की प्राइस है 16.91 USD एक्सक्लूडिंग वैट। ठीक है, अब हमने यहाँ पर फुल प्राइस लिस्ट अगर देखनी है तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस होगी 16.91, शिपिंग प्राइस होगी 10.80 USD। टोटल आपको प्राइस पड़ेगी ये $27.71। अब नीचे अगर आप यहाँ पर आए तो आपको जो प्राइसेस हैं, रीजनल प्राइसिंग है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि शिपिंग की जो प्राइसिंग यहाँ पे चेंज हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में, यूरोप में, अब वो आपको सब यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने 2 प्रोडक्ट परचेज़ किए हैं तो वो यहाँ पर उसको एडिशनल जो प्रोडक्ट की शिपिंग होगी वो इतनी पड़ेगी। ठीक है, हर एडिशनल प्रोडक्ट के ऊपर इतना वो एक्स्ट्रा पे करेगा, क्योंकि जो फर्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर वो पे करेगा 10.80 USD। ये जो बात हो रही है ये इस प्रोडक्ट की बात हो रही है। हर प्रोडक्ट की जो शिपिंग है वो डिफरेंट है। अब हम आगे चलते हैं कि हमें पता चल गया कि भाई हमें जो प्रोडक्ट पड़ रही है, हमें फुल प्राइस लिस्ट हमें पड़ रही है 2.71 और अब हम इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो हम ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमने अपना जो प्रॉफिट है वो भी रखना है। तो हम यहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो लेट सपोज कि मैं यहाँ पर $59 रखता हूँ। $59 पॉइंट इसको 99 भी कर देते हैं हम। ये मैंने कर दिया। मैंने इस प्रोडक्ट को इसको यहाँ पे सेव कर दिया एडिट करने के बाद और मैं वापस अपने स्टोर पर आता हूँ तो अब यहाँ पे ये 59.99 USD की ये प्रोडक्ट मिल रही है। आप इस प्रोडक्ट की जो इमेजेस हैं वो आपने जो मेन इमेज है वो अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा इमेज रखना है। ठीक हो गया, तो इसकी कोई इतनी ज़्यादा मसले वाली बात नहीं होती। अब आपने करना ये है कि आपने
मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने स्टोर के ऊपर ऐड करनी है। अब इसके लिए मैं आपको एक और भी चीज़ बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इस प्रोडक्ट का जो मॉकअप है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर आपके पास मॉकअप्स भी हैं और डिफरेंट मॉकअप्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर आपको ये मॉकअप पसंद नहीं आ रहा तो आप कोई और मॉकअप जो है वो भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, या फिर सिंपल प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन होता है वही आप सिंपल प्रोडक्ट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो अब हमने अपने जो स्टोर है, अगर इसको हमने एडिट करना है वो हम किस तरीके से करेंगे, उसके लिए सिंपली आप ऑनलाइन स्टोर के ऊपर जाएं, थीम्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। थीम्स पे क्लिक करने के बाद आपने कोई और थीम सेलेक्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई थीम ऐड करना चाहता हूँ, विजिट थीम स्टोर के ऊपर हम चले जाते हैं तो हमारे पास कुछ फ्री थीम्स हैं, और अगर आपने कोई पेड थीम भी परचेज़ करके रखी हुई है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारी आपके पास फ्री थीम्स हैं और काफ़ी सारी जो है वो पेड थीम्स भी अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ एक्सप्लोर थीम के ऊपर क्लिक किया और उसके बाद मैं फ्री के ऊपर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मुझे ये सारी जो थीम्स हैं ये फ्री में मिल रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो अभी एक्टिव है वो है डॉन, और हम कोशिश यही करेंगे कि हम इसी को ही कस्टमाइज़ करें। कस्टमाइज़ के ऊपर मैंने क्लिक किया तो हमारे पास जो है ऑप्शन आ गया कि हम इस स्टोर को अपने कस्टमाइज़ कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की यहाँ पर चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज़ मैं यहाँ पर बैनर के ऊपर आता हूँ, आप जिस जगह के ऊपर जाएंगे आपको वही सेक्शन ही नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपने कोशिश ये करना है कि अगर तो आपने मतलब आप फर्स्ट टाइम अपना स्टोर बना रहे हैं तो आप इसको जितना सिंपल हो सके रखें, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप इसको जितना हो सके इसके अंदर इंफॉर्मेशन आप वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन हर बंदे का जो मेन गोल होता है वो यही होता है कि उसने यहाँ से सेल्स लेनी है। ठीक है, और यहाँ पर आप इमेज बैनर के ऊपर क्लिक करें, सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करें, फ्री इमेजेस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो यहाँ से कोई भी ऐसा इमेज जो कि अच्छा लग रहा हो वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका जो इमेज ओवरले है वो अगर करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पर इसका आप देख सकते हैं कि ओपेसिटी जो है वो भी मैं इसकी सेट कर सकता हूँ। 80% पे लेके जाऊँगा तो ये इस तरीके से इसकी ओपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी और ये इस तरीके से कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये करने के बाद आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर बटन वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि इमेज बैनर के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने अपना टेक्स्ट चेंज करना है। मैंने यहाँ पे प्रिंट एंड ड्रिंक लिख दिया, तो हमारा जो स्टोर है वो ड्रिंक से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे जो इमेज है वो भी ड्रिंक से रिलेटेड ही रखेंगे। तो चेंज इमेज के ऊपर आप क्लिक करें। आपने यहाँ पर कोई इमेज डाउनलोड करके रखे हुए तो आप यहाँ पर अपना जो इमेज है वो अपलोड खुद कर सकते हैं। तो ये हमारी अपनी मर्ज़ी है कि हम किस तरह का जो इमेज है वो चूज़ करेंगे। और उसके बाद आपके यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो टेक्स्ट है इसको भी चेंज करने का आपके पास ऑप्शन आ रहा है, तो ये भी आप इजीली चेंज कर सकते हैं। इसके बाद बटन की आपके पास ऑप्शन आ रही है। बटन के अंदर आपने मतलब जो लिंक अपना ऐड करना है वो आप अपनी कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का भी लिंक ऐड कर सकते हैं, अपनी कलेक्शन का भी लिंक ऐड कर सकते हैं, और किसी पेज का भी लिंक ऐड कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट के ऊपर जाना है तो मैं यहाँ से अपनी जो ये वाली प्रोडक्ट थी इसी को ही सिलेक्ट कर लूँगा। कोई बंदा आप शॉप के ऊपर क्लिक करेगा तो हमारी उस प्रोडक्ट के ऊपर चला जाएगा, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाई हुई हैं तो आपको अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर एक कलेक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी, और उस कलेक्शन के अंदर आप मल्टीपल जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको वो कलेक्शन किस तरीके से बनानी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स के सेक्शन के अंदर आएंगे और इसके ऊपर क्लिक करें, और नीचे यहाँ पर कलेक्शंस का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पर अपनी एक कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, या ये जो ऑलरेडी एक प्रोडक्ट इस कलेक्शन के अंदर है वो आप उस कलेक्शन का जो नाम है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वाटर बॉटल्स। तो मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमारी ये जो एक प्रोडक्ट है वो तो यहाँ पर ऑलरेडी आई हुई है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इस बटन के ऊपर जो है अपनी कलेक्शन का लिंक देना चाहता हूँ तो मैं सिंपली कलेक्शंस के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर वाटर बॉटल के ऊपर सेलेक्ट कर लूँगा। अब कोई भी बंदा इस पे शॉप ऑल पे क्लिक करेगा तो हमारे जो वाटर बॉटल्स वाली जो कलेक्शन बनी हुई है उसके अंदर हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो उसके ऊपर उस पेज पे ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे शॉप ऑल लिखा हुआ है, आप यहाँ पे जस्ट शॉप भी लिख सकते हैं। ये सारी आपकी अपनी मर्ज़ी है, और आपने साथ साथ इसको सेव करते रहना ताकि कोई चीज़ आपसे जो है वो मिस ना हो। अब हम रिच टेक्स्ट के ऊपर आते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो रिच टेक्स्ट है वो इस तरीके से नज़र आ रहा है। अगर आप इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तो आप इजीली जो है उसको एडिट करने वाले सेक्शन के ऊपर आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया बेस्ट वाटर बॉटल्स ब्रांड इन USA, तो आप इसका जो साइज़ है वो स्मॉल भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको मतलब लार्ज करना चाहें तो
वो भी आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप नीचे फीचर्ड कलेक्शन के अंदर आएंगे, यहाँ पर आप फीचर्ड कलेक्शन भी डाल सकते हैं, अपनी कोई और भी चीज़ अगर आपने डालना चाहें। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कलेक्शन अपनी यहाँ पर ऐड की हुई है। अब मैं यहाँ पर इसकी जगह पे कोई और मेरी कलेक्शन है, मैं उसका भी लिंक यहाँ पे दे सकता हूँ। अभी हमारे पास एक ही कलेक्शन है तो हमने उसी कलेक्शन का ही लिंक दिया हुआ है। इसके ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी हमें यहाँ पर शो होने लग जाएंगी। ये चीज़ आपने देख ली। अब आप फीचर्ड प्रोडक्ट्स की जगह के ऊपर आप यहाँ पे पॉपुलर प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हैं, या जो भी आपका दिल करे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको आप मीडियम करना चाहें या लार्ज हम कर देते हैं तो हमारा ये देखें, ये पॉपुलर प्रोडक्ट्स इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन ये मीडियम में ही कुछ ज़्यादा ही सही लग रहा था। तो यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं तो आपके पास ये बैकग्राउंड की ऑप्शन है। आप यहाँ पे बैकग्राउंड इसका भी चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप इनवर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप एक्सेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो बैकग्राउंड्स हैं इस वाले सेक्शन का वो खुद ही चेंज हो जाएगा। और लाइक फॉर एग्जांपल मैं बैकग्राउंड 2 पे सेलेक्ट करता हूँ तो ये हमारा इस तरीके से ऑफ वाइट बैकग्राउंड आ गया। ठीक है, ये चीज़ें भी हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी यहाँ पर ऑप्शंस हैं जो कि आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया कि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी मैं अपने शॉपिफाई कोर्स में बता चुका हूँ, वहाँ से आपने ये जाके बेसिक चीज़ें सारी सीखनी है। अब यहाँ पे लेट सपोज़ कि अगर मैं कोई एक सेक्शन जो है वो नहीं ऐड करना चाह रहा, मैं उसके ऊपर सिंपली यहाँ से उसको यहाँ से ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, ये वीडियो का सेक्शन है, मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया, ये वाला सेक्शन भी ख़त्म कर दिया, और मैंने अपने आपको मैं नया सेक्शन ऐड करना चाह रहा हूँ। नए सेक्शन के ऊपर मैं यहाँ पे इसके ऊपर आऊँगा और यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई फीचर्ड प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया। तो ये सेक्शन आने के बाद मैं यहाँ पर फीचर्ड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं अपनी जो प्रोडक्ट है वो सिलेक्ट कर लूँगा। तो मेरी यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ये फीचर हो जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, अगर आप इनको एडिट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। देखें हमारी सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आ गई हैं। अगर आपने कोई क्वांटिटी सेलेक्टर आपने ख़त्म करना है वो भी आप कर सकते हैं, उसको ऐड भी कर सकते हैं। वेरिएंट पिकर अगर आपने ख़त्म करना है वो भी आप कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर हर तरह की कस्टमाइजेशन और बहुत ही आसानी से आप इन सारी चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब हमारी जो प्रोडक्ट है इसका जब जस्ट एक ही वेरिएंट है तो हमने यहाँ पर जो इसके मल्टीपल वेरिएंट्स हैं उसकी ज़रूरत ही हमें नहीं है, तो हम इसको यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर मल्टीपल वेरिएंट्स होंगे तो वहाँ पर हम इसको इनेबल कर देंगे, जितने भी वेरिएंट्स हैं लोग उसको सेलेक्ट करके ऑर्डर प्लेस कर सकें। अब शेयर का बटन है, अगर मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ कि यार ये शेयर का बटन इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ से ये ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, शेयर का बटन वैसे हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, किसी बंदे ने अगर आपकी प्रोडक्ट शेयर करनी है अपने किसी फ्रेंड के साथ तो वो कर सकता है। अब ऐड सेक्शन के अंदर जाने के बाद मैं कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फीचर्ड कलेक्शन भी ऐड कर सकता हूँ, इमेज विद टेक्स्ट भी ऐड कर सकता हूँ। अब इमेज विद टेक्स्ट का बेनिफिट वो ये है कि आप यहाँ पे कोई भी इमेज सेलेक्ट करें। लाइक मैंने ये इमेज सेलेक्ट किया और इसके बाद मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये टेक्स्ट चेंज करने की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पर हम वेस्ट वाटर बॉटल्स लिख दिया, नीचे वाला टेक्स्ट आपने चेंज करना है ये भी आप कर सकते हैं। और ये जो बटन है इसको आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉप नाउ और बटन का जो लिंक है वो मैं अपनी प्रोडक्ट का दे देता हूँ। ठीक है, तो लेट सपोज़ कि ऑल प्रोडक्ट का भी लिंक दे सकते हैं, या फिर मैं अपनी जो मेरी यही प्रोडक्ट है मैं इसका लिंक यहाँ पे दे देता हूँ। तो मतलब यहाँ से कहने का मकसद ये है कि आप यहाँ पर बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशंस कर सकते हैं, चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैं इस पेज को अगर लंबा बनाना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे मेरे पास और काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, लाइक ईमेल साइन अप है, रिच टेक्स्ट है, स्लाइड शो है, वो सब कुछ मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। लाइक मैं स्लाइड शो ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। अब स्लाइड शो ऐड करता हूँ ना मैं, तो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट स्लाइड का जो इमेज है वो आ रहा है, मैंने वो ऐड कर दिया। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। सेकंड उसके बाद अगर हम बैक के ऊपर जाएं और हम अपना जो सेकंड इमेज है वो सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ये यहाँ पर इसके ऊपर एक स्लाइडर चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इमेज विद टेक्स्ट है, ये यहाँ पर ये जो बटन वाली चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं, आप इनको ख़त्म करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इनके ऊपर कोई चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, कोई भी अच्छी चीज़ आपको जो लगे। यहाँ पे कोई अगर आपने कुछ लिखना है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो अगर मैं स्लाइड शो के अंदर जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर पेजिनेशन का जो स्टाइल है वो भी आ रहा है। मैं यहाँ पर नंबर्स के साथ भी पेजिनेशन दे सकता हूँ और यहाँ पर काउंटर भी दे सकता हूँ। ठीक है,
और इसके अलावा मैं डॉट्स भी ऐड कर सकता हूँ। ये डॉट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके अलावा इसकी जो हाइट है वो भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, लाइक मैं मीडियम कर देता हूँ, इसकी हाइट कम हो जाएगी। और इसकी फुल विड्थ अगर करनी है या ग्रिड के अंदर इसे रखना है तो वो भी हम यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। चेंज स्लाइड्स एवरी लाइक 3 सेकंड्स में कह देता हूँ, 3 सेकंड्स के बाद ये ऑटोमेटिकली ये स्लाइड चेंज होती रहे। और ये स्लाइड शो की डिस्क्रिप्शन है, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। बटन लेबल है यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो भी आपका दिल करे। तो डिपेंड ये करता है कि आपने क्या प्रोडक्ट चूज़ की है, आपने किस तरीके से उसको अपनी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये वाली सारी सेटिंग की है। अब मैं देखता हूँ मेरा स्टोर इस वक्त तक कैसा लग रहा है, तो वो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरी समझें कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ गई हैं। वो सिंपली मैं यहाँ से अपने स्टोर पे यहाँ पे जाके अपनी स्टार्ट डिज़ाइनिंग करके मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना लूँगा। और वो जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, वो प्रोडक्ट्स मैं अपनी सारी जो है अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर ले आऊँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने शॉपिफाई स्टोर को ज़रा एडिट करूँगा। अब ये वाला सेक्शन देखें, ये हमारा जो मेन सेक्शन है, इसके ऊपर हमने जितनी डिटेल हो सके वो लिख सकते हैं। अच्छा, इसका जो साइज़ है वो भी आप कम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी इस सेक्शन का साइज़ कम चेंज करके दिखाया, आप सिंपली उसका भी चेंज कर सकते हैं इसी तरीके से। और उसके बाद ये हमारे पास रिच टेक्स्ट की ऑप्शन आ रही है, जहाँ पे हम अपने ब्रांड के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे। नीचे हमारे पास प्रोडक्ट कैटलॉग आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 20 प्रोडक्ट्स हैं, तो आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं कि यार तकरीबन 8 प्रोडक्ट्स जो हैं 2 लाइन्स के अंदर मुझे नज़र आनी चाहिए, तो वो ये वाला सेक्शन और बड़ा हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो फीचर्ड प्रोडक्ट है वो नज़र आ रही है। फीचर्ड प्रोडक्ट का सीन ये होता है कि आप इसको इस साइड के ऊपर भी लेके आ सकते हैं इमेज को, और इस साइड के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो ये वाला जो इमेज विद टेक्स्ट है, यहाँ पर आप कोई भी अपने ब्रांड से रिलेटेड इमेज और उसका आगे कुछ टेक्स्ट वो लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। और ये देखें दोनों सेम उसके अंदर लग रहा है, तो आप ये इमेज जो है वो इस साइड के ऊपर ले आएँ और टेक्स्ट आपका इस साइड के ऊपर चला जाएगा। और नीचे आपका ये जो स्लाइड शो है ये इस तरीके से चल रहा है। हमने स्लाइड शो के ऊपर जो है सेकंड स्लाइड शो के ऊपर हमने इन्वर्स वाला सेक्शन रखा था, जिस वजह से ये ब्लू हो गया है, और इसके ऊपर हमारा ये अभी वाइट ही है। शॉप नाउ जितने भी बटन थे हमने सब के ऊपर अपनी मेन प्रोडक्ट का लिंक दिया था, और इसी तरीके से हमारी जितने भी शॉप नाउ के बटन हैं उन सब के ऊपर हमारी प्रोडक्ट का लिंक है। अब यहाँ पर ये जो ऊपर मेन्यू वाला सेक्शन है ये आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे, ये मैं आपको वैसे बता देता हूँ। जैसे कि आप नेविगेशन के सेक्शन के अंदर जाएंगे, आपके पास यहाँ पे मेन्यू नज़र आ रहा है, आपको फुटर का भी मेन्यू आ रहा है और हमारा जो ये वाला मेन्यू है वो भी नज़र आ रहा है। अब आप चाहते हैं कि यार ये जो हमारी जो कलेक्शंस हैं उसका कोई लिंक आना चाहिए यहाँ पे, या मैंने कोई अबाउट अस पेज बनाना है वो आना चाहिए यहाँ पे। आप सिंपली पहले आप जाएंगे पेजेस आप क्रिएट करेंगे। पेज आप क्रिएट करने के लिए आप पेजेस के सेक्शन के अंदर यहाँ पे जाएं और ऐड पेज करके एक पेज नया क्रिएट कर लें, और फिर उसको नेविगेशन के अंदर आने के बाद आपने मेन मेन्यू जो आपका बना हुआ है ये वाला, इसके अंदर आप आने के बाद इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना एक मेन्यू जो है वो ऐड कर लेंगे। लाइक अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई लिंक सर्च करता हूँ और कोई पेज मैं ढूंढ लेता हूँ, वैसे तो कोई पेज बना नहीं हुआ, लेकिन अब ये फॉर एग्जांपल ये कॉन्टैक्ट का पेज है, लेकिन अगर मैंने कोई अबाउट का भी पेज बनाया है तो वो भी मैं इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल ये वाला पेज अबाउट अस का पेज था, मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया और इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, इसकी लोकेशन भी। ठीक है, तो ये चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। और इसके अलावा अब ये जो कैटलॉग बना हुआ है इसको मैं अगर एडिट करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। अपनी कैटलॉग के ऊपर मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाटर बॉटल्स, और नीचे यहाँ पर मैं अपनी जो कलेक्शन है जहाँ पर मैंने अपनी सारी वाटर बॉटल्स जो है वो ऐड की हुई हैं, तो वो सारी प्रोडक्ट्स जहाँ पे मैंने ऐड की हैं मैं उस कलेक्शन का जो लिंक है वो दे दूंगा। इसको अप्लाई चेंजेस कर देना है। अब ये सेव हो गया है। अब आप देखेंगे आपका जो मेन्यू है वो इस तरीके से कुछ बना हुआ नज़र आएगा। पहले होम होगा और फिर वाटर बॉटल्स होंगी, तो इस तरीके से आप अपना जो है वो मेन्यू वगैरह और अपना ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपको बड़ा सा बार बार बता रहा है कि भाई योर ऑनलाइन स्टोर इज़ पासवर्ड प्रोटेक्टेड, कोई भी इसे नहीं देख सकता जिसके पास पासवर्ड नहीं होगा। तो सिंपली आप रिमूव पासवर्ड करने के लिए आप इसका कोई ना कोई पैकेज परचेज़ करेंगे। अब आपको यहाँ पे मैं अपने स्टोर के ऊपर लेके आया हूँ, तो मैंने यहाँ पे जो मेन्यू बनाया था वाटर बॉटल्स की, यहाँ पर हमने ये कलेक्शन का यहाँ पे लिंक दिया था, तो हमारी ये कलेक्शंस ऑन हो गई हैं। हमारे पास कॉन्टैक्ट का पेज है और ये अबाउट अस के अंदर भी कॉन्टैक्ट का ही पेज था, क्योंकि मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने आपको बनाया था। देखिए दोनों के लिंक के अंदर यही आ रहा है। तो शॉपिफाई बहुत ही आसान है, आप इजीली अपनी जो अपना जो स्टोर है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ऑप्टिमाइजेशंस हैं, वो आप कर सकते हैं, जो कि सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से अपना एक स्टोर बनाना है, उसको क्रिएट करना है। तो
इसको आप मज़ीद इसके साथ खेलें, इसको ज़्यादा खूबसूरत बनाएं, इसके अंदर एलिमेंट्स ऐड करें, प्रोडक्ट्स मज़ीद ऐड करें, तो आपका जो स्टोर है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपना शॉपिफाई का स्टोर ऑप्टिमाइज़ करना है। नेक्स्ट उसके अंदर हम देखेंगे कि हमने अपने इसको टेक्निक्स क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं कि हम अपने प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर को प्रमोट करें और इसके ऊपर सेल्स लेके आएँ। के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऑर्डर प्रोसेसिंग किस तरीके से करनी है। जब आपको शॉपिफाई के ऊपर ऑर्डर्स आएंगे तो आपने जिलाटो में उसे किस तरीके से प्रोसेस करना है और अपने कस्टमर को ट्रैकिंग आईडी किस तरीके से भेजनी है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने शॉपिफाई का स्टोर डिज़ाइन किया था, उसके ऊपर प्रोडक्ट ऐड की थी और प्रोडक्ट को सिंक किया था। प्रोडक्ट की प्राइसिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वो आप जाके देख लें। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास ऑर्डर आता है शॉपिफाई के ऊपर तो उसको आपने जिलाटो से प्रोसेस किस तरीके से करना है। आपका ये शॉपिफाई का स्टोर है, आपके स्टोर के ऊपर जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो आपके ऑर्डर सेक्शन के अंदर वो यहाँ पर ऑर्डर नज़र आएगा और वही ऑर्डर आपको जिलाटो के ऑर्डर सेक्शन में भी नज़र आएगा। ठीक है, आपने करना ये होगा कि आपने उस ऑर्डर को प्रोसेस करना होगा। अब आपने ऑर्डर प्रोसेस किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने कुछ प्रोडक्ट्स ही जो मैंने डिज़ाइन की हैं और इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स मुझे मिल चुकी हैं और कुछ जो है अभी मुझे रिसीव हो जाएंगी। अब यहाँ पर होगा क्या वो मैं आपको बताता हूँ। आपका यहाँ पर एक ऑर्डर होगा जो कि पेंडिंग के अंदर होगा। मैं आपको बताता हूँ वो किस तरीके से नज़र आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऑर्डर जो है वो हमें नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर आपके पास प्राइसिंग भी नज़र आ रही होगी। मैंने ये जिलाटो में ही अभी न्यू ऑर्डर क्रिएट किया है, लेकिन आपके शॉपिफाई में भी जो ऑर्डर्स होंगे वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। समझे आप, ये शॉपिफाई वाला ऑर्डर है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर इसकी प्राइसिंग और ये सारा कुछ नज़र आ रहा होगा कि इसकी टोटल प्राइसिंग क्या है। यूनिट प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वांटिटी आप देख सकते हैं और इसके बाद आप कंटिन्यू शिपिंग करेंगे। यहाँ पर आपने अपनी सारी डिटेल ऐड करनी है। तो ये सारी डिटेल मैंने ऐड कर दी, मैंने इसे कंटिन्यू शिपिंग किया और जैसे ही मैंने कंटिन्यू शिपिंग किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर शिपिंग मेथड्स आ रहे हैं। अगर आपने इसे DHL इकोनॉमी पैकेज के थ्रू पार्सल को भेजना है तो उसके 11.79 यूरोज़ होंगे और अगर आप DHL एक्सप्रेस वर्ल्ड वाइड से भेज रहे हैं तो उसके इतने पैसे होंगे। सिंपली आपने इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करना है। नीचे आपको एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट भी नज़र आ रही होगी। कंटिन्यू टू रिव्यू करेंगे आप और आपको यहाँ पर आपके ऑर्डर की सारी डिटेल नज़र आ रही होगी। सिंपली आपने इस मेथड के अंदर जाने के बाद आपने यहाँ पर अपनी डिटेल ऐड करनी है, कंट्री ऐड करनी है, जो कार्ड की डिटेल होगी वो ऐड करनी है और उसके बाद पे सिक्योरली के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब जब ऑर्डर आप प्लेस कर देंगे तो आपने करना क्या है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये कुछ ऑर्डर हैं जो मेरे पास ऑलरेडी शिप हो चुके हैं। जैसे कि ये ऑर्डर है, मैंने यहाँ पर बिज़नेस कार्ड जो है वो अपना डिज़ाइन किया था और मैंने ये अपने एड्रेस के ऊपर शिप करवाया है। तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगा जिसमें मेरी सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, तो मैं आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पर प्रोडक्ट्स किस तरह की क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर मिलती हैं। तो आप जब यहाँ पर आएंगे, जब आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका होगा तो आपके पास यहाँ पर नीचे एक ट्रैकिंग आ रही होगी। अब यहाँ पर उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपका ऑर्डर जो है वो पेंडिंग अप्रूवल के अंदर नज़र आएगा। फिर आपका जो ऑर्डर है वो पास्ड के सेक्शन के अंदर नज़र आएगा कि भाई अप्रूव हो चुका है। फिर उसके बाद प्रिंटेड, जब आपका ऑर्डर प्रिंट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कि मेरा ऑर्डर एक जो है वो प्रिंटेड सेक्शन के अंदर नज़र आ रहा है। इसके बाद जब आपका ऑर्डर शिप हो जाएगा तो यहाँ पे नज़र आएगा। अब जब आपका ऑर्डर शिप हो जाता है ना, तो आपने अपने शॉपिफाई के कस्टमर को एक ट्रैकिंग आईडी देनी होती है। अब ट्रैकिंग आईडी आप किस तरीके से देंगे, सिंपली आपने अपना ऑर्डर ओपन करना है और यहाँ पर शिपिंग का आपके पास यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी लिखी हुई है। आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। तो इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपने ये वाला जो उसका ट्रैकिंग लिंक है ये आपने सिंपली कॉपी करना है और उसको सेंड कर देना है। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और कॉपी लिंक एड्रेस कर देंगे, तो आपके पास देखें कि ये वाला जो लिंक है ये कॉपी हो जाएगा और आपके पास ये जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है ये कॉपी नहीं होगा। सिंपली आपने इस पर राइट क्लिक करना है, कॉपी लिंक एड्रेस करना है और अपने शॉपिफाई के ऑर्डर सेक्शन के अंदर जाके अपने कस्टमर को आप ईमेल के थ्रू भी बता सकते हैं या शॉपिफाई के थ्रू भी उसे ईमेल चली जाएगी। यहाँ पर आपको आपका सारे ऑर्डर की यहाँ पे हिस्ट्री नज़र आ रही है कि देखें सिंगापुर से ऑर्डर चला और ये कराची में आया और इसके बाद ये इस डेट तक जो है ये मुल्तान में पहुंच जाएगा। तो ये वाला जो ऑर्डर है ये मैं ऑलरेडी रिसीव कर चुका हूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिलीवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप यहाँ पर जिलाटो में ऑर्डर प्लेस करेंगे और ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपने उसको
किस तरीके से अपने कस्टमर को ट्रैकिंग आईडी भेजनी है और ट्रैकिंग आईडी के बाद वो अपने ऑर्डर्स को खुद ही ट्रैक कर सकता है। ठीक हो गया। तो ये सारा प्रोसेस है ऑर्डर प्रोसेसिंग का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सवान तारिक है और आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। तो फाइनली मेरी प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स मेरे घर पे रिसीव हो चुकी हैं। तो ये प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाई क्यों है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और प्रोडक्ट्स भी आप लोगों को दिखाऊंगा। अब जिलाटो का काम ये था कि वो मुझे प्रिंट ऑन डिमांड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था। लाइक मेरे स्टोर के ऊपर कोई ऑर्डर आया और मैंने वो ऑर्डर जिलाटो को दिया, जिलाटो ने उस ऑर्डर को उस प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद मेरे कस्टमर को सेंड कर दिया। ये सारा काम ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। अब ये वाला बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट करना होता है कि ये प्रोडक्ट्स जो आपने आपके कस्टमर्स को आगे जाएंगी, क्या उस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होगी या नहीं होगी। अब हमेशा जब भी आप किसी प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करने जा रहे होते हैं तो उससे पहले आपने प्रोडक्ट्स को अपने पास मंगवाना होता है। जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने के लिए जा रहे हैं उस प्रोडक्ट के कुछ सैंपल्स आपने अपने पास भी मंगवाने होते हैं। तो इसीलिए मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाई थी जिनके ऊपर मैंने डिजाइनिंग के अंदर अपना लोगो ऐड किया था और ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं। तो सबसे पहली जो प्रोडक्ट है वो है स्वेटशर्ट, जो कि इस वक्त मैंने पहनी हुई है। ये बहुत ही कंफर्टेबल स्वेटशर्ट है और इसके ऊपर जो प्रिंटिंग हुई हुई है ये भी बहुत जबरदस्त है। और ये जो प्रोडक्ट मुझे डिलीवर हुई थी ये यूके से डिलीवर हुई है। अब जिलाटो के पास बहुत सारे प्रिंट हाउसेज हैं। जिलाटो खुद ये जो प्रोडक्ट्स हैं प्रिंट नहीं करता, ये प्रिंट हाउसेज के पास ये प्रोडक्ट्स जाती हैं और वो प्रिंट करके आपके पास भेजते हैं। अब ये जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं ये डिफरेंट प्रिंट हाउसेज से आई हैं। लाइक कुछ यूके से आई हैं, कुछ जर्मनी से आई हैं, यूरोप के किसी और कंट्री से आई हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं से ये मुझे प्रोडक्ट्स डिलीवर हुई हैं और इसमें जो डिलीवरी टाइम था वो लाइक 5 to 6 days था। इसके बाद जो एक और प्रोडक्ट है वो ये था कि मैंने अपने जो विजिटिंग कार्ड थे वो मैंने प्रिंट करवाए थे और आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये कुछ विजिटिंग कार्ड मैंने प्रिंट करवाए थे। इस पे मेरा पर्सनल फ़ोन नंबर लिखा हुआ है जिसकी वजह से वो हम हाइड कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो कार्ड है ये मैंने प्रिंट करवाया था और इसके बैक के ऊपर हमने ये लोगो ऐड किया था। ये सिंपली मैंने कैनवा के अंदर डिज़ाइन किया था और बहुत ही जल्दी ये सारा कुछ मैंने डिज़ाइन कर लिया था। अब ये जो मैंने स्वेटशर्ट पहनी हुई है इसके पीछे भी यही जो लोगो यहाँ पे लगा हुआ है, एक छोटा सा लोगो इसकी बैक साइड के ऊपर भी है। अभी इन चीज़ों की मैं आप लोगों को कॉस्ट भी बताता हूँ कि मुझे कितने की टोटल ये सारी चीज़ें पड़ी। उसके अलावा मैंने ये लेटर हेड डिज़ाइन करवाए थे और डिज़ाइन क्या हुआ है, सिंपल पेज है और उसके ऊपर मैंने अपना लोगो ऐड करके मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ पर क्वालिटी इस पेज की क्या है और इस पेज की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब एक तो नॉर्मल पेज होता है ना, लेकिन ये वो पेज नहीं है, ये काफ़ी हार्ड पेज है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने मंगवाई थी वो ये थी कि मेरा जो 12 Pro Max में आईफोन यूज़ कर रहा हूँ और इस आईफोन का मैंने कवर मंगवाया था। आप देख सकते हैं कि इसके पीछे जस्ट लोगो लगा हुआ है। तो फोकस ये कर लेगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि ये इस पे लोगो लगा हुआ है और ये बेसिकली प्लास्टिक टाइप के अंदर आ जाता है ये कवर। तो ये कवर काफ़ी हार्ड सा कवर है। तो वैसे तो मैंने गलत जो प्रोडक्ट थी वो ऑर्डर कर दी थी। मैंने ज़रा सॉफ्ट वाले ऑर्डर करने थे लेकिन मैंने ज़रा थोड़े हार्ड वाले ऑर्डर कर लिए हैं। तो ये ज़रा थोड़ा सा ना आपके सेलफ़ोन को थोड़ा सा इसके रिंग्स जो हैं वो ख़राब कर सकता है, लेकिन फिर भी इसको मैंने ज़रा थोड़ा एहतियात से लगा लिया। अच्छा, ये था, ये मैंने 2 मंगवाए थे और दूसरा ये मेरे पास ये भी पड़ा हुआ है। इसके बाद जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो लास्ट प्रोडक्ट है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। तो हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट है वो है एक वाटर बॉटल और आप इसे कॉफ़ी मग भी कह सकते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो इसके ऊपर भी आप ये देख सकते हैं कि मेरा लोगो जो है वो प्रिंट हुआ हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसकी क्वालिटी मैं आप यकीन करें कि मैंने अभी तक इससे बेहतर क्वालिटी वाली जो वाटर बॉटल होती है वो मैंने नहीं देखी। मेरे पास और भी हैं लेकिन इससे बेस्ट क्वालिटी मैंने नहीं देखी। इसके नीचे भी काफ़ी अच्छी सपोर्ट है इसकी और किसी जगह के ऊपर अगर आप इसे रखें तो इसकी ये हिलता नहीं है। ठीक है। तो और इसके बाद आप इसे यहाँ से ओपन कर सकते हैं, आप यूँ पानी पिए और इसके बाद से बंद कर दें। तो ये वाटर बॉटल जो है ये ज़्यादातर मैं इसे अपनी गाड़ी के अंदर रखता हूँ और ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने मंगवाई थी और इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स जो है जो मैं सोच रहा था कि मैं आगे अपने कस्टमर्स को सेल करूंगा, उसका एक अलग से स्टोर जो मैंने क्रिएट करना है। तो उसमें ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं
इन प्रोडक्ट्स को ही मैंने आगे जाके सेल करना है। अब ये प्रोडक्ट सारी मैंने मंगवा ली है, मैंने इनकी क्वालिटी चेक कर ली है, A1 क्वालिटी है, और मुझे ये पता है कि अगर अब मैं इसको अपने स्टोर के ऊपर ऐड करके इन प्रोडक्ट्स को इनकी प्रमोशन करता हूँ, तो जब मुझे सेल्स आएंगे और मेरे कस्टमर्स के पास ये सारी प्रोडक्ट्स जाएंगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि इसकी इन सब प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच है। अच्छा, अब इनकी मैं प्राइसिंग की अगर बात करूं तो ये सारी प्रोडक्ट्स जो है वो मुझे अराउंड $200 के करीब पड़ी थी, ये सारी प्रोडक्ट्स। इसमें यह है कि ये जो विजिटिंग कार्ड है ये तकरीबन 200 के करीब विजिटिंग कार्ड थे, लेटर हेड्स थे, और ये दो जो ये कवर थे आईफोन के, एक ये टी शर्ट थी, सॉरी स्वेटशर्ट थी, और उसके बाद एक ये वाटर बॉटल थी। तो ये जो क्वालिटी वाइज अगर आप देखें तो ये सारी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, और अगर आप जब इसे यूके में, यूएस के अंदर या यूरोप के अंदर किसी जगह के ऊपर आप इन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं तो वहाँ के हिसाब से ये जो प्राइसिंग है ये काफ़ी कंपैरेटिव प्राइसिंग है। ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा है, वहाँ के हिसाब से कम है। ऑब्वियसली हम पाकिस्तान में रहते हुए इस तरह की महंगी चीज़ें परचेज़ नहीं करेंगे, लेकिन बाहर के लोगों के लिए ये नॉर्मल प्राइसेस हैं। तो अब जब ये सारी प्रोडक्ट्स मैंने टेस्ट कर ली हैं, मुझे पता है कि इनकी क्वालिटी अच्छी है, तो मैं अब इनको अपने स्टोर के ऊपर ऐड कर सकता हूं, और कोई भी बंदा अगर आके इन्हें परचेज करना चाहता है तो मैं 100% कॉन्फिडेंट रहूंगा कि इनकी जो क्वालिटी है इन सब प्रोडक्ट्स की वो टॉप नॉच है। ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड और भी अगर आपने कोर्सेज देखने हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं, वहां पर आपको और भी बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों को प्रिंट एंड डिमांड का कोर्स पसंद आया तो आपको रेड बबल का भी कोर्स बहुत ज्यादा पसंद आएगा। उस कोर्स का लिंक आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पर क्लिक करें और अभी जाके कंप्लीट कोर्स देखें। मेरा नाम है सुभान तारिक, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।